हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आशुतोष और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशु इन्फोटेनर में। दोस्तों, क्या आप एक टीनेजर हैं या आप एक माता पिता हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो ये समरी सिर्फ आपके लिए ही है। इस समरी में आप जानेंगे कि ज़्यादातर टीनेजर किस तरह सोचते हैं, आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव क्यों हैं, अपने दोस्त कैसे चुने, खुशियाँ कैसे पाई जा सकती हैं और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। एक टीनेजर के रूप में ज़िंदगी हमेशा अच्छी नहीं हो सकती। सीखिए कि अपने चैलेंजेस को बेहतरीन तरीके से कैसे पार किया जा सकता है। यह समरी आपको सही राह दिखाएगी और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। टीनेजर को जिंदगी की मुश्किलें और उनसे कैसे निपटें के बारे में जानने के लिए समरी जरूर पढ़ें। एंड्रयू मैथ्यूज अपनी सेल्फ हेल्प बुक के लिए जाने जाते हैं, जो 40 से ज़्यादा भाषाओं में पब्लिश की जा चुकी हैं। पूरी दुनिया में उनकी बुक्स की 8 मिलियन से ज़्यादा कॉपी भी की हैं। एंड्रयू एक कार्टूनिस्ट भी हैं। वह अपने इलस्ट्रेशन या बनाए हुए कार्टून को अपनी बुक्स और प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं। ऑथर होने के अलावा वह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वह दुनिया भर के लोगों को खुश रहने, मीनिंगफुल रिश्ते बनाने और एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करते हैं। सो गाइज, आइए शुरू करते हैं आज की समरी, जिसका नाम है बीइंग ए हैप्पी टीनेजर, जिसे लिखा है एंड्रयू मैथ्यूज ने। क्या आप एक ऐसे टीनेजर हैं जिसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं है? क्या आप समझना चाहते हैं कि जिंदगी कैसे चलती है? क्या आप बुलिंग यानी डराना, धमकाना या धमकियों के शिकार हैं? क्या आप खुशियां पाना चाहते हैं? यह समरी आपके सारे सवालों का जवाब देगी। इस समरी में आप एक टिपिकल टीनेजर के दिमाग में क्या चलता है के बारे में और ज्यादा जानेंगे। हो सकता है कि जिन चीज़ों के बारे में आप परेशान रहते हैं वह दूसरे टीनेजर्स की नज़र में आम बात हो। अपनी इंडिविजुअलिटी या व्यक्तित्व के गहरे मतलब को खोजिए या डिस्कवर कीजिए कि आप असल में कौन हैं। यह समरी आपको सेल्फ वर्थ मतलब खुद की अहमियत और सेल्फ लव मतलब खुद के लिए प्यार खोजने में मदद करेगी। इस समरी के जरिए अपने परिवार, दोस्तों को समझिए। यह समरी आपके रिश्ते को एक नया मतलब देगी। खुशियों का राज खोलें और सीखें कि उन्हें कैसे ढूंढना है। खुद से और अपने आसपास के लोगों से बेहतर रिश्ता बनाएं। आज ही एक हैप्पी टीनेजर बने। एम आई नॉर्मल? क्या ऐसा कुछ है जो आप खुद के अंदर बदलना चाहते हैं? अपने बाल, वेट, आंखों का रंग या फिर अपना शरीर नापसंद करना टीनेजर्स में एक आम बात है। स्टडीज बताती हैं कि करीब 96% टीनेजर्स अपने फिजिकल अपीयरेंस यानी कि लुक्स से खुश नहीं हैं, खासकर अपने चेहरे और शरीर से। यह महसूस करना कि आप अलग बनना है चाहते हैं आम बात है। इस फीलिंग्स की मदद से आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ और बदलाव ला पाएंगे। एक टीनेजर होने का मतलब है एक दूसरे से अलग होना या अपनी उम्र के दूसरे लोगों से अपने फर्क को खोजने के बारे में है। अगर आप कभी भी ऐसे समय से गुजर रहे हो जब आपको लगे कि आप आम लोगों से अलग हैं, तो परेशान ना हो। दूसरे टीनेजर्स भी ऐसा ही महसूस करते हैं। एक टीनेजर होने के नाते आपको ऐसा लग सकता है कि फिट होने के लिए आपको खुद को बदलने की जरूरत है। सोसाइटी ने आपको यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपको खुद को बदलने की जरूरत है। 5 ऐसे आम बातें हैं जिन पर ज्यादातर टीनेजर यकीन करते हैं। पहला, आपको सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट होने की जरूरत है। दूसरा, खुशियां तभी आती हैं जब आपके पास चिंता करने के लिए कुछ ना हो। तीसरा, आपके सपनों का पार्टनर आपको तभी मिलेगा जब आप सुंदर होंगे। चौथा, सिर्फ अच्छे दिखने वाले लड़कों को ही सुंदर लड़कियां मिलती हैं। और पांचवा, गलती करना बुरा है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जल्द ही आपको एहसास होगा कि ये सभी बातें सच नहीं हैं। ऐसे कई सक्सेसफुल लोग हैं जो अपने स्कूल में स्मार्ट नहीं थे। बिजी होने के बावजूद लोग खुशियां ढूंढ लेते हैं। अपने लुक्स की चिंता किए बिना आप जिसे चाहे उसे डेट कर सकते हैं। आखिर में गलतियों से बचा नहीं जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप उनसे सीख लें। अगर आप एक अलग ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी काम जो आपको करना होगा वह है बदलना। अगर आप हमेशा एक ही चीज़ करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी एक ही मिलेंगे। आपको अपना माइंडसेट और ज़िंदगी की ओर अपना एटीट्यूड दोनों ही बदलना होगा। गेविन की कहानी के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे बदली। केविन हाई स्कूल में 3rd ईयर का स्टूडेंट है। उसके माँ बाप का तलाक हो चुका है और वो ऐसे दौर से गुजर चुका है जहाँ उसने किसी की बात को सुनने से मना कर दिया था। गेविन को लगता था कि उसके पेरेंट्स उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। हर रोज उसकी माँ उसे उसके हिस्से के लिए घर में काम ना करने पर डांटती थी। स्कूल में गेविन को दूसरे बच्चों से लड़ाई करने की वजह से अक्सर प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता था। एक दिन उसकी माँ उसके रवैये से थक गई और फैसला किया कि वे उसके साथ सीरियसली बात करेंगी। उन्होंने उसे बताया कि उसके अकेला पालने और तलाक से गुजरने के कारण उसकी ज़िंदगी पहले से ही बहुत मुश्किल में है। उन्होंने गेविन को बताया कि वो उसका गुस्सा समझती हैं, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग बनने की भी जरूरत है। आखिरकार एक दूसरे के लिए वही दोनों तो हैं। अगर गेविन ने अपना बर्ताव नहीं बदला तो उन दोनों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उस समय गेविन को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है जो अपने माँ बाप के तलाक की वजह से परेशान है। यह सच है कि उसने एक परिवार होने का मौका खो दिया, लेकिन उसकी माँ भी बहुत कुछ झेल रही हैं। गेविन ने तुरंत ही अपना बिहेवियर बदलने का फैसला किया। उसके एटीट्यूड से किसी का अच्छा नहीं हो रहा था। जो प्यार और अटेंशन वो अपने पेरेंट्स से चाहता था वो सब उसे पहले से ही मिल रहा था। वही था जो उसे देख नहीं पा रहा था। उसके बाद से गेविन सुबह जल्दी उठ जाता और खुद पूरा घर साफ करता। उसने बाकी स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से रहने की भी पूरी कोशिश की। ऐसा करने से गेविन और उसकी माँ करीब आने लगे। वे एक दूसरे से खुलने लगे और अपने पिता के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाने में कामयाब रहा। अपनी ज़िंदगी बदलना, ऐसा बोलना आसान है, करना उतना आसान नहीं है।
लेकिन एक बेहतर फ्यूचर पाने के लिए पहला कदम बदलाव ही है। हु आई एम खुद को डिस्कवर करना आसान नहीं है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूंढने में बड़ी देर कर देते हैं। चाहे आप ज़िंदगी का असली मकसद ढूंढें या नहीं, सबसे ज़रूरी है खुद को पसंद करना। खुद को पसंद करने से दूसरे भी आपको पसंद करने लगते हैं। जो लोग खुद को पसंद नहीं करते हैं उनकी सेल्फ इमेज भी अच्छी नहीं होती है और वह ऐसे बन जाते हैं जिसे कोई पसंद नहीं करता। वह दूसरे लोगों से सोशलाइज यानी मिलते जुलते समय अक्सर इन दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला, जितना हो सके उतना वो दूसरों को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। यह तरीका उन्हें दूसरों से बेहतर होने का एहसास देता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो याद रखिए कि प्रॉब्लम आप में नहीं है। दूसरा तरीका है खुद को क्रिटिसाइज करना। इन्फीरियर यानी खुद को कमतर समझने वाले ये लोग अक्सर अपनी गलतियां इस उम्मीद से पॉइंट आउट करते हैं कि लोग उनकी तारीफ करेंगे। यह स्ट्रेटजी दूसरों से खुद को कंफर्ट दिलाने और अपने लिए अच्छी बात बुलवाने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती है। खुद को पसंद करने में खुद को माफ़ करना भी शामिल है। इंसान होने के नाते हम सभी गलतियां करते रहते हैं। किसी चीज़ को लेकर अगर आप गिल्ट महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके नतीजे पहले ही झेल चुके हैं। खुद को गिल्ट से आज़ाद होने दीजिए और खुद को माफ़ कीजिए। इससे आपको नया नज़रिया मिलेगा और आप अपने लिए दूसरों की तरफ और ज़्यादा काइंड यानी दयालु बनेंगे। अपने परफेक्ट ना होने से आपको अपनाइए। याद रखिए कि आपका गोल हर दिन खुद को इम्प्रूव करना है। आप हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते। हालांकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और गिफ्टेड होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। असल में ज़्यादातर लोग बस एक या दो चीज़ में अच्छे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ में अच्छे ना हो और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये दुनिया खूबसूरत और टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर खूबसूरत और टैलेंटेड इंसान पसंद करने लायक हो या फिर काइंड हो। अच्छा करैक्टर होना ही सबसे ऊंची और बड़ी बात है। लाइकेबल यानी जिसे लोग आसानी से पसंद कर लेते हैं, बनने के लिए आप में नम्रता, ईमानदारी, बहादुरी, दया और बड़ा दिल जैसी खूबियाँ होना चाहिए। इन्हीं गुणों से अच्छा कैरेक्टर बनता है। आप इन खूबियों के साथ पैदा नहीं होते हैं, आप इन्हें डेवलप करते हैं। आप टैलेंट और सुंदरता के दम पर उतनी रिस्पेक्ट नहीं पा सकते जितनी आप अच्छे कैरेक्टर के लिए पा सकते हैं। खुद अपने बारे में अच्छा महसूस करना बहुत ही ज़रूरी है, बुरे वक्त में भी। अगर आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप नेचुरली पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करते हैं। दूसरे जो लोगों को पॉजिटिविटी और अट्रैक्ट करता है। अपने बारे में अच्छा महसूस करने के ये 7 तरीके हैं। पहला, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। जैसा पहले बताया गया था, हर इंसान कभी ना कभी गलती करता है। खुद के लिए और भी दयालु, नरम बनिए और खुद को हर गलती के लिए क्रिटिसाइज करने से बचें। दूसरा, तारीफों को और भी खुले दिल से लें। शर्मीली मुस्कान के पीछे ना छुपें। तारीफ को खुलकर एक्सपेक्ट करें और उन पर यकीन भी करें। तीसरा, दूसरों की भी तारीफ करें। दूसरों को खुश महसूस करवाने से आप भी खुश महसूस करेंगे। दूसरों के अच्छे काम या खूबियों के लिए उनकी तारीफ करने के लिए ज़्यादा ना सोचें। चौथा तरीका है अपने और अपने एक्शन के बीच के फ़र्क को पहचानना। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो खुद ब खुद अपने आप को एक गलत इंसान ना मान लें। पाँचवा, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखें। आपके आसपास के लोगों के पास आपको अच्छा या खराब महसूस कराने की ताकत होती है। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताने से हो सकता है कि आप उनकी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लें। छठा तरीका है खुद को विजुअलाइज करना। सोचिए कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं। आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। आखिर में खुद को हर दिन इम्प्रूव करें। इसके माइंड को भी इम्प्रूव करने के लिए अच्छे आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना, ऐसी एक्टिविटी करना जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिले, माइंड के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। सेल्फ हेल्प बुक जैसे आप हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। खुद को उन चीज़ों को पूरा करने का दूसरा मौका दीजिए जिसे करने में आप पहली बार में फेल हो गए थे, और देखिए कि आपके कौन से पहलू इम्प्रूव हो सकते हैं। कार्ल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कार्ल जब कम उम्र के थे तब वह एक दुबले पतले लड़के हुआ करते थे जो पानी का एक गैलन भी मुश्किल से उठा पाता था। स्कूल में उन्हें हमेशा सुकर हड्डी कहकर चिढ़ाया जाता था। कार्ल का शरीर उनकी सबसे बड़ी इनसेक्योरिटी में से एक थी। उन्हें लगता था कि वो कभी नहीं बदलेंगे। उनके पास उनके शरीर को बदलने का कोई तरीका नहीं था। वह ऐसे ही बॉडी स्ट्रक्चर के साथ पैदा हुए थे। लेकिन कार्ल को वेट लिफ्टिंग के बारे में पता चला और उन्हें उसमें इंटरेस्ट आया। उन्होंने उसे एक ऐसे मौके की तरह देखा जिससे वे बिना किसी सर्जरी या किसी गलत तरीके से अपना मनचाहा शरीर बना सकते थे। कार्ल ने पहले हफ्ते 6 दिन जिम जाना शुरू किया और एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने लग गए। 2 साल बाद कार्ल का वजन 50 किलो बढ़ गया था। आखिर में वो ऐसे बॉडी बना पाए जिसको उन्होंने सपना देखा था। जरा सोचिए, अगर कार्ल ये मानकर बैठ जाते कि वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकते तो वे अभी भी अपनी ज़िंदगी में दुखी होते। नए तरीकों को आजमाकर कार्ल अब अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और अपनी बॉडी को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। पेरेंट्स, तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें पता है कि क्या वक्त हो रहा है? कल रात तुमने कचरा बाहर क्यों नहीं रखा? तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आए हैं? तुम कहाँ जा रहे हो?
क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स को ये सवाल करते हुए सुना है? एक टीनेजर होने के नाते अपने पेरेंट्स को इरिटेटिंग समझना नॉर्मल बात है। वे ऐसे कई सवाल करते हैं जिससे आप जवाब देना नहीं चाहते। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर्फ्यू लगा देते हैं ताकि वे घर जल्दी आएँ। वे आपसे वो काम करने के लिए कहते हैं जो आप नहीं करना चाहते। सच में कहा जाए तो वे ज़्यादातर समय सन की जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन यह सभी आपको आगे चलकर एक बेहतर इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है। आपको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए आपके पेरेंट्स जितना उनके बस में होता है वो सब कुछ करते हैं। वो एक दिन के 9 घंटे काम करते हैं, घर साफ करते हैं, आपको स्कूल लेकर जाते हैं, रोज़ सुबह आपके लिए नाश्ता बनाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। पेरेंट्स आपको आपकी गलती के लिए इसलिए डांटते हैं ताकि आप उनसे सीख ले सकें। वह जो करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। आप और आपके पेरेंट्स अलग अलग चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं। ज़्यादातर टीनेजर्स अपने मार्क्स को लेकर, फिर अपने दोस्तों को लेकर, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को लेकर या फिर पॉकेट मनी को लेकर परेशान होते हैं। दूसरी तरफ पेरेंट्स अपनी जॉब को लेकर, अपने परिवार की ज़रूरत के लायक पैसे कमाने को लेकर, घर में ज़रूरत के लायक खाने को लेकर और अपने बच्चे को लेकर लगातार परेशान होते हैं। आपको यह एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स भी इंसान हैं, आपकी तरह वह भी गलतियाँ करते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए अपने पेरेंट्स से भी परफेक्ट होने की उम्मीद ना करें। जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ बहस करें तो वो बातें याद रखने की कोशिश करें जिसके लिए वो परेशान रहते हैं। हो सकता है कि आज काम पर उनका दिन मुश्किल रहा हो। उन्हें तुरंत विलन मत मान लीजिए, उनके नज़रिए को समझने की कोशिश कीजिए। कोब की सिचुएशन को देखते हैं और जानते हैं उनके और उनके पिता के बीच क्या हुआ था। कोब के पिता अपने घर पर बने ऑफिस में बैठे अपने क्रेडिट कार्ड के उधार के बारे में चिंता कर रहे थे। उनके महीने के खर्चे उनकी कमाई से कहीं ज़्यादा हैं। जिस वजह से वे उधारी में चल गए थे। वे $25,000 का उधार कैसे चुका सकते हैं जब उनकी महीने की कमाई बस $10,000 है। उसी समय कोब अपने पिता के ऑफिस में इस उम्मीद के साथ गया कि उसे एक नई साइकिल मिलेगी। उसके सभी दोस्तों के पास साइकिल थी, इसलिए उसे भी एक साइकिल चाहिए थी। हिम्मत करके कोब ने अपने पिता से एक नई साइकिल खरीदने के लिए पूछा। अपने बेटे की इच्छा सुनकर कोब के पिता गुस्सा हो गए। वे कोब पर चिल्लाए और अपने सारे खर्चे और उधार गिनाने लगे जो उन्हें चुकाने थे। उन्होंने कोब को कहा कि यह उनके लिए ऐशो आराम से जीने का समय नहीं है। कोब अपने पिता का जवाब सुनकर चौंक गया। उसने तो बस एक साइकिल ही मांगी थी। उन्हें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी, जबकि वो सीधा मना कर सकते थे। इस बर्ताव से कोब को चोट पहुंची और उसने अपने पिता से दोबारा बात न करने की ठान ली। ऊपर बताई गई सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों ने जो किया वह करने के लिए उनके पास अपने अपने कारण थे। पेरेंट्स को भी अचानक से झटका लगा और बच्चा भी चौंक गया। दोनों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसके पिता उधार न चुका पाने की वजह से परेशान थे, जबकि कोब अपने दोस्तों में फिट होना चाहता था। थोड़ी ज़्यादा बातचीत करना और थोड़ी समझदारी से इस झगड़े का मनमुटाव से बचा जा सकता था। ज़्यादा टीनेजर अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना भूल जाते हैं। अपना पूरा वक्त, कोशिश और पैसों की सैक्रिफाइस करने के बाद भी पेरेंट्स को ऐसा महसूस नहीं होता जैसे उनकी कोई कद्र है। थैंक यू बोलना हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे आपके पेरेंट्स का दिन बन सकता है। यह एप्रिसिएशन लंबे समय तक चल सकती है। फ्रेंड्स, अपने दोस्त समझदारी से चुनें। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे दोस्त के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए कहते हैं जिनका कैरेक्टर अच्छा हो, ना कि उनके साथ जो हमेशा बदमाशी करते हों। एक टीनेजर होने के कारण हो सकता है कि आपको इसके पीछे का कारण पता ना हो सकता है कि आपको आपके पेरेंट्स बुरे लगें क्योंकि वे आपको उन लोगों के साथ समय बिताने नहीं देते जो आपको पसंद है, लेकिन जल्द ही आप इसके पीछे का कारण समझ जाएंगे। आपके दोस्त आप पर और आपके बिहेवियर पर असर डालते हैं। पेरेंट्स के अलावा आपके दोस्त भी हैं जो ज़िंदगी भर आपको गाइड करते हैं। उनके साथ के कारण आप उन जगहों पर जाना शुरू कर देंगे जहां वो जाना चाहते हैं, और वो सब करने लगेंगे जो आपके दोस्त ज़्यादातर करते हैं। ग्रुप में फिट होने की इच्छा होना नॉर्मल बात है। इस वजह से सही तरह से दोस्त चुनना जरूरी है। खुश और गोल ओरिएंटेड लोगों के साथ रहने से आप भी उनकी तरह बनेंगे। उनकी पॉजिटिव एनर्जी आप तक फैल जाएगी और आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराएगी। अगर आप दुखी लोगों के साथ रहेंगे, ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या फिर चोरी करते हैं, तो हो सकता है कि आप भी उन्हीं की तरह बन जाएं। अगर आप इससे इनकार करने की कोशिश भी करते हैं, तब भी इस तरह के दोस्तों के साथ आप रहते हैं, उससे पता चलता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। लोग अपने लुक्स और ज़िंदगी में अपने स्टेटस की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। टीनेजर्स भी कुछ अलग नहीं हैं। वे अपना ज़्यादातर समय इस कोशिश में बिता देते हैं कि कैसे दूसरे लोग उन्हें पसंद करें। ऐसे लोग आपको हमेशा मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, और यह ठीक भी है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए खुद पर फोकस कीजिए। आप जो हैं वही बने रहें। किसी को खुद को पसंद करवाने के लिए आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों के अटेंशन के लिए बेताब मत होइए। अपनी ज़िंदगी जीते रहिए और दूसरों का इंतजार करना बंद कीजिए। कभी भी दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को मत रोकिए, क्योंकि इसके बहुत चांस हैं कि वह कभी आए ही ना और आप बेकार ही इंतजार करते रह जाएं।
अगर आपकी आपके दोस्तों के साथ कभी लड़ाई हो जाती है तो उन्हें माफ़ करने की कोशिश कीजिए। माफ़ी उनके लिए नहीं, बल्कि आपके खुद के लिए है। अपने अंदर गुस्सा रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव एनर्जी आएगी। दूसरों को माफ़ करके आप खुद को उस नेगेटिविटी से आज़ाद होने और आगे बढ़ने की इजाज़त देते हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए जेड और एथान की सिचुएशन को देखते हैं। जेड और एथान इतने लंबे समय से बेस्ट फ्रेंड्स हैं कि अब उन्हें याद भी नहीं है कि वे कब से एक दूसरे के साथ हैं। उनके परिवार भी काफ़ी करीब हैं, इसलिए वे अक्सर छुट्टियां मनाने साथ में जाते हैं। एक दिन इथान अपनी गर्लफ्रेंड सारा को घर लेकर आया। वह सारा को क्रिसमस डिनर पर लाना चाहता था, इसलिए वह उसे अपने फैमिली से मिलवाने ले गया। जेड उस दिन इथान के घर पर ही था। उसका करीबी दोस्त होने के नाते इथान चाहता था कि जेड सारा से मिले और उसके साथ दोस्ती करे। एक दूसरे से मिलने के बाद जेड और सारा एकदम से करीब आ गए। उन्हें ऐसा लगा मानो वो एक दूसरे के लिए बने हैं। सारा ने जेड के साथ जो महसूस किया था वह उससे बिल्कुल अलग था। एक बार जब आप अपने बारे में खुश महसूस करते हैं तो आप दूसरे लोगों में भी खुशी देखना शुरू कर देते हैं। स्कूल टीनेजर्स में बुली करना सबसे कॉमन परेशानी है। किसी को बुली करने का मतलब है उसे डराना, धमकाने या उस पर धौंस जमाना। हर रोज लगभग हजारों बच्चे बुली किए जाते हैं। अगर आप उन टीनेजर्स में से हैं जो इनका शिकार हो चुके हैं तो खुद को इसका जिम्मेदार न समझें। ये आपकी गलती नहीं है। स्कूल को बच्चों और टीनेजर्स के लिए एक सेफ जगह होनी चाहिए। यह आपका दूसरा घर होना चाहिए। वह स्कूल जिसमें बुलीज हों, वह स्टूडेंट्स और उसके फैमिलीज को प्रोजेक्ट करने की अपनी ड्यूटी में फेल हो गया है। बुलीज ऐसे जूलियस बच्चे होते हैं जो उन बच्चों को टारगेट करते हैं जिनके पास कोई ऐसी चीज़ होती है जो उनके पास नहीं होती, जैसे कि एक खुश परिवार या फिर सबसे अलग होने की हिम्मत। वो अपने अंदर का गुस्सा दूसरे लोगों पर निकालते हैं। अगर आप बुली होने से बचना चाहते हैं तो ये 5 तरीके याद रखें जिससे आप किसी भी बुली को आपको टारगेट करने से रोक सकते हैं। पहला, आप खुद को जितना शांत और कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं दिखाएं। बुलीज ऐसे इंसान को परेशान करना चाहते हैं जो उनसे डरते हैं। अगर आप दिखाएंगे कि आप उनसे डरते ही नहीं तो जल्द ही वो आपसे बोर हो जाएंगे। दूसरा, ऐसे दिखाएं कि आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। बुलीज को अटेंशन चाहिए, जो टेंशन उन्हें चाहिए। अगर आप उन्हें वो नहीं देंगे तो वो किसी और को बुली करने के लिए ढूंढेंगे। तीसरा, बड़े इंसान बनिए, अपने अंदर बड़प्पन लाइए। जब भी कोई बुली बहस शुरू करे तो वहाँ चले जाइए, उनके जाल में मत फंसिए। चौथा, अकेले मत रहिए। बुलीज भीड़ से डरते हैं। ज़्यादातर वो उन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जो अकेले होते हैं और जिनके लड़ने की कोई उम्मीद नहीं होती। आखिर में अपने हेल्थ को अहमियत दीजिए। अगर बुली को सिर्फ कोई चीज़ चाहिए तो उसे दे दीजिए। किसी ऐसी चीज़ के लिए अपने हेल्थ को चोट पहुंचाने का खतरा मोल मत लीजिए जो दोबारा मिल सकती है। अगर आप किसी बुली से डील कर रहे हैं तो हमेशा किसी की मदद मांगिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं। अपने बड़ों से मदद मांगे, जैसे कि आपके पेरेंट्स या टीचर्स। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोगों को बताएं, जिनसे ज़्यादा पता हो आपको उतनी ज़्यादा मदद मिलेगी। आइए कई की सिचुएशन को देखते हैं और समझते हैं कि उसने बुलिंग पर जीत कैसे पाई। कई सेकेंड ईयर का हाई स्कूल का स्टूडेंट है। पिछले साल उसने नया स्कूल ज्वाइन किया है। लगभग तब से ही वह बुलिंग का शिकार हो रहा है। चेज उस स्कूल का बुली था जो बड़ा लंबा चौड़ा था और उसे लोग देखकर ही डर जाते थे। ज़्यादातर बच्चे उससे डरते थे, इसलिए जब केई को बुली किया गया तो उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। चेज अक्सर केई के लंच के सारे पैसे ले लेता, उसकी बुक्स फाड़ देता और केई से अपना सारा होमवर्क करवाता। और तो और चेज केई को मारता और इस कारण वह पूरे स्कूल में डर के मारे भागता फिरता था। एक दिन केई ने फैसला किया कि बस अब बहुत हो चुका। उसने अपने टीचर्स, काउंसलर्स और पेरेंट्स को अपनी सिचुएशन के बारे में बताया। इससे पहले कुछ सीरियस होता, केई अपना दर्द खत्म कर देना चाहता था। अब की बार जब चेज केई के सामने आया तो वह बिल्कुल नहीं डरा। उसने चेज को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। चेज को दिखाया कि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेज केई के रिएक्शन से चौंक गया, कंफ्यूज हो गया। उस दिन बाद में चेज को स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाल दिया। अब केई स्कूल अकेले नहीं जाता था, उसके नए दोस्त बन गए थे। वो भी बुलिंग के शिकार हो चुके थे। वे लोग अपना ज़्यादातर समय साथ बिताते थे, यहाँ तक कि जब दूसरे बुली उनके ग्रुप की तरफ आते, केई का ग्रुप उन्हें नज़रअंदाज कर देता। एक साथ वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे। बुलिंग का शिकार होना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए। याद रखें कि अगर आपको बुलिंग किया जा रहा है तो इसलिए क्योंकि वो आपसे जलता है। अगर उनके पास वह चीज़ होती जो आपके पास है तो वह इतना ज़्यादा अपसेट नहीं होते। बुलिंग जैसी घटना को तुरंत रिपोर्ट करें और बड़ों की मदद लें। कई बच्चे कहते हैं कि मैं अलजेब्रा पढ़ ही क्यों रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। यह सच है। आपको शायद घर खरीदते वक्त या फिर काम पर जाते वक्त अलजेब्रा के फार्मूले का इस्तेमाल कभी भी ना करना पड़े, लेकिन यह आपको ये जानने में मदद करेगा कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। स्कूल आपको जनरल नॉलेज इसलिए पढ़ाता है ताकि आप ढूंढ पाएँ कि आपको क्या पसंद है। अगर आप वहाँ बैठकर यह सोच रहे हैं कि आप ज़िंदगी में कभी भी अलजेब्रा का इस्तेमाल नहीं करने वाले तो स्कूल की पढ़ाने की टेक्निक काम कर गई।
स्कूल के जरिए आपको पता चलता है कि आपको मैथ्स पसंद नहीं है और आप ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते हैं। स्कूल का काम है आपकी पसंद और ज़िंदगी में सही दिशा ढूंढने में मदद करना। आप कई तरह की स्किल्स डेवलप करेंगे और पता लगाएंगे उनमें से कौन सी आपको सबसे ज़्यादा सूट करती है। स्कूल को चैलेंजिंग होना चाहिए। बिना किसी चैलेंज के आप लोग एक भी चीज़ नहीं सीखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बच्चे को अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस आता है या उन्हें अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचने में भी मदद करता है। हैप्पीनेस। आप ऐसी कई चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो आपको गुस्से में चीखने और चिल्लाने के लिए मजबूर कर सकती है। अगर आप एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें आपने दुनिया की वो हर चीज़ लिखी हो जिससे आप नफरत करते हैं, तो शायद एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। जिस तरह आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आपको पसंद नहीं है, ठीक उसी तरह आप उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं जिनसे आपको प्यार है। आप उन चीज़ों के लिए एक लिस्ट बना सकते हैं जो आपको खुश करती हैं। अपनी ज़िंदगी की सभी बुरी चीज़ों के बारे में सोचने के बजाय उनकी अच्छी साइड को भी देखिए। अगर आप उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, तो आप खुश रहेंगे। जब आप उन चीज़ों को देखते हैं जिससे आपको प्यार है, तो खुशियाँ आसानी से आ जाती हैं। जिसने भी आपको कहा कि खुश रहने के लिए खुद को बदलने की जरूरत है, वो झूठ बोल रहा है। खुशियाँ हर शेप और साइज में आती हैं। आप लंबे, छोटे, पतले, मोटे हो सकते हैं और फिर भी आप खुश हो सकते हैं। बाहरी सुंदरता पर ध्यान देना बंद करें। खुशियाँ सिर्फ उनके पास आती हैं जो खुद को सच में एक्सपेक्ट करते हैं। खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करने से आप बस दुखी ही रहेंगे। अगर आप खुश हैं तो आप दूसरे खुश लोगों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। यही दुनिया के काम करने का तरीका है। जो आप अंदर से महसूस करते हैं वह बाहर आ जाता है। इसलिए पॉजिटिव सोच रखने से आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बदल सकते हैं। यकीन नहीं होता तो आइए जेनी का एग्जाम्पल देखते हैं। जेनी को उसके पड़ोस में बर्थडे पार्टी में बुलाया गया। उस बच्चे की माँ को दोस्त न होने के कारण जेनी की माँ ने उसके पार्टी में जाने के लिए कहा, लेकिन जेनी ने यह कहकर मना कर दिया कि वो नहीं जाना चाहती। इस पर उसकी माँ ने समझाया कि ये एक अच्छा सोशल इवेंट होगा जहाँ वो नए दोस्त बना सकती है। जेनी बातचीत करने में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे दोस्त बनाने में मुश्किलें होती थी। वहाँ जाते वक्त जेनी ने पहले ही मन बना लिया था कि ये रात बहुत ख़राब होने वाली है। वह जानती थी कि वह एक भी दोस्त नहीं बना पाएगी और पहले से ज़्यादा दुखी होकर घर लौटेगी। रात के खत्म होते होते जेनी सही साबित हुई। किसी ने भी उससे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। कई लोग जेनी के साथ दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन जेनी ने गुस्से वाला डरावना चेहरा बना रखा था, जिससे लोग डरकर उससे दूर ही रहने लगे। और वो इतनी दुखी लग रही थी कि कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जेनी ये सोचने में इतनी बिजी थी कि वो रात कितनी बुरी है। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ लोग उससे बात करना चाहते थे। ये सिचुएशन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे आपके अंदर की फीलिंग्स बाहर दिखने लगती हैं। अगर जेनी इस आइडिया के बारे में पॉजिटिव होती और खुला मन रखती तो शायद रात बीतते बीतते वो एक नया दोस्त तो बना ही लेती। हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होना छोड़ दीजिए। इस बारे में हद से ज़्यादा सोचना क्या होने वाला है हमारे मन में डर पैदा कर देता है। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फोकस करने से आप आज में जीना भूल जाते हैं। जब परेशान होने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होता तो परेशान क्यों होते हैं? अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो परेशान होने के बजाय कुछ कीजिए। कुछ करना आपको आने वाली चीज़ को बदलने का मौका देती है। अपनी इस सभी परेशानियों को पॉजिटिव सोच से बदल दीजिए। सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं और उसे सच कर दीजिए। खुशी स्वीकार करने और खुश रहने का चुनाव करने से आती है। कई लोगों को कई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, फिर भी वो खुश हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सभी परेशानियों के ना होने से आप ज़्यादा खुश होंगे, तो आपकी ज़िंदगी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। सभी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी खुश रहा जा सकता है। सबसे गरीब लोग भी खुश हैं क्योंकि उन्होंने खुश रहना चुना है। ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजार होने की प्रैक्टिस कीजिए और आपके पास जितना है उसमें खुशियाँ ढूंढिए। उन चीज़ों को मत खोजिए जो आपके पास नहीं है, और उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके पास है। आपके पास जो है, अगर आप उसे अप्रिशिएट करना सीख जाएंगे तो आप सच्ची खुशी को पालेंगे। सो गाइस, इस समरी का कंक्लूजन क्या निकलता है? पहले आपने जाना कि एक टिपिकल टीनेजर होना कैसा होता है। अपना चेहरा या शरीर बदलने के बारे में सोचना बिल्कुल नॉर्मल है। जहाँ तक टीनेजर का यही मानना है, कुछ का मानना है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट होने की जरूरत है। सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही मनपसंद लड़के मिलते हैं और सिर्फ अच्छे दिखने वाले लड़कों को ही सुंदर लड़कियां मिलती हैं। लेकिन अगर आप अलग तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट और एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। दूसरा, इस समरी ने आपको आपके बारे में गहरी समझ दी है। सबसे जरूरी बात जो आपको जानने की जरूरत है वह है खुद को पसंद करना। लाइकेबल बनने के लिए आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप डिजर्व करते हैं कि लोग आपको पसंद करें। खुद को ये ज़्यादा पसंद करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे खुद को एक्सेप्ट करना। कोई आपकी तारीफ करे तो उसे खुले दिल से स्वीकार कीजिए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और खुद को हर दिन इम्प्रूव करते रहिए। तीसरा, आप अपने पेरेंट्स के नज़रिए से ज़िंदगी को समझते हैं।
कभी कभी वे सनकी की तरह बर्ताव करते हैं क्योंकि वो आपकी परवाह करते हैं, वे सिर्फ आपका भला ही चाहते हैं। इसलिए उनकी जानकारी में जो भी सबसे अच्छा तरीका है उससे वह आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। टीनेजर और पेरेंट्स अलग अलग चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं, इसलिए एक दूसरे को समझना जरूरी है। कभी भी अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलकर उन्हें महसूस कराइए कि आपके जीवन में उनकी क्या जगह है और कितनी कद्र है। चौथा, आपने सही दोस्त चुनने की इम्पोर्टेंस के बारे में भी सीखा। आपके आसपास का माहौल आपके बिहेवियर पर असर डालता है। उन लोगों को अपने आसपास रखिए जो आप पर अच्छा असर डालते हैं। खुद को फोकस कीजिए और दूसरे लोगों पर खुद को पसंद करने के लिए दबाव मत डालिए। दूसरे लोगों को माफ़ करना सीखिए, उनके लिए नहीं बल्कि खुद के मन की शांति के लिए। पांचवा, इस समरी ने आपको आपके स्कूल के माहौल को बेहतर तरीके से समझने में मदद की। चाहे आप कहीं भी जाएं, आपकी ज़िंदगी में बुली करने वाले लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन ये सीखना जरूरी है कि उनके आसपास कैसे बर्ताव करना है। उन्हें अपना शांत और कॉन्फिडेंट रूप दिखाइए। जब भी वे लड़ाई शुरू करें तो उन्हें नज़रअंदाज करें और एक बेहतर इंसान बने। स्कूल आपको यह सीखने देता है कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। हो सकता है कि आपको मैथ्स पसंद ना हो, लेकिन आप स्पोर्ट्स या आर्ट्स में बहुत अच्छे हों। छठा, ऑथर ने आपको हैप्पीनेस शब्द का नया मतलब सिखाया। हैप्पीनेस यानी खुशियाँ अच्छी चीज़ों पर फोकस करने से आती हैं, ना कि बुरी चीज़ों पर। खुद को दूसरों से कंपेयर करना और फ्यूचर के बारे में परेशान होना बंद कीजिए। खुशियाँ खुद के अंदर से शुरू होती हैं। यह ऐसी चॉइस है जो आपको रोज करनी चाहिए। आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखिए। हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहिए। आपकी सक्सेस और खुशियाँ सब आपसे आती हैं। इंतजार मत कीजिए कि कोई आकर आपके लिए यह करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं करने वाला। अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और आप जैसा इंसान बनना चाहते हैं वो बनिए। एक रात में सक्सेस नहीं बन सकते। हर कामयाब इंसान धीरे धीरे और लगातार काम करते हुए टॉप पर पहुंचता है। हर दिन अपने गोल के लिए काम करना, सही दिशा की ओर एक और कदम बढ़ाना होता है। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी जैसे सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट तो कर ही सकते थे। एनीवेज, अगर जो आपको यह जानकारी हमारे द्वारा दी गई अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड जोन में इस वीडियो को पूरी तरह फैला दें ताकि वो भी कंफर्ट जोन में आ जाएं और उन्हें भी यह समझ में आए कि टीनेजर्स को अपनी ज़िंदगी में जिन प्रॉब्लम का सामना करना होता है उनसे वो बाहर कैसे आएँ। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।